देख रहे हैं एनजी न्यूज़ एक्सप्रेस, को स्पॉन्सर बाय किम बैग हाउस, मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बैग्स। हरियाणा में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए घोटाला होने के विरोध में विद्यार्थियों ने रोष मार्च निकालकर प्रदर्शन किया और सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि हरियाणा सरकार में सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में बहुत सुधार हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना शेष है। बार बार विभिन्न स्तर पर खुलासे हो रहे हैं, जिसके कारण आपकी बिना खर्ची और बिना पर्ची वाली छवि पर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं। प्रतियोगी परीक्षा में विभिन्न धांधलियों पर ध्यान दिलाने व आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर क्षेत्र में युवाओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जैसे पेपर लीक व रद्द मामले पर आपने विधानसभा में कानून पास करके विरोधियों को चित किया, वैसे ही इन मामलों की सीबीआई जांच करवाकर दूध का दूध और पानी का पानी किया जाना चाहिए। बच्चे परेशान हैं। दोस्तों, हम पहुंचे थे हरियाणा से चुनाव से रिलेटेड कि हम यहाँ रोहतक की जनता से पूछेंगे कि जनता के बीच जाके यहाँ पर माहौल क्या है। लेकिन यहाँ पर बच्चे आंदोलन कर रहे हैं और बच्चे आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन किस बात के लिए कर रहे हैं कि इनकी जो भर्तियाँ हैं उनका रिजल्ट नहीं आया। इन्होंने पेपर तो दे दिया है लेकिन रिजल्ट आया नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं कि जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको दिख रहे हैं। आइए हम कुछ लोगों से पूछते हैं कि क्या मामला है। कंप्यूटर के मास्टर हैं सर, कुछ बताएंगे? अभी भर्ती निकाली थी सर, आए तो हम यहाँ पर हरियाणा के चुनाव से रिलेटेड थे बात करने के लिए, हाँ, जनता के बीच जाकर। लेकिन यहाँ कर आके हमने देखा यहाँ पर आके कि बच्चों का पेपर का कुछ मामला है। तो आप बताइए क्या मामला है? अलग अलग मामले हैं। यहाँ पे बेरोजगारों की अदालत है, 25,000 वैकेंसी है। आपका नाम डॉक्टर नवीन जैन है। नवीन जैन। हाँ, तो वो 25,000 जो नौकरियां हैं उनके ज्वाइनिंग मांग रहे हैं बच्चे। ठीक है। तो वो ज्वाइनिंग अब राजनीति का फुटबॉल बना रखा है। विपक्ष वाले ने कोई एप्लीकेशन लगा दी, ये सरकार ने गए उन एप्लीकेशन लगा दी। तो हम तो ये कह रहे हैं भाई आप हाई कोर्ट में चले जाओ। आप हमने इन बड़का ने तो रोजगार से है, ये तो किसी पार्टी के कार्यकर्ता तो है नहीं, कई साल तक दुखी हो रहे हैं। तो हम तो सरकार से ये अपील करें मुख्यमंत्री जी तो भाई न दे दे ज्वाइनिंग। तो हरियाणा की अलग अलग किसी फैमिली इशू का भी मतलब यहाँ पे आपको अलग अलग इशू मिलेंगे, अलग अलग इशू, एक इशू नहीं, अलग अलग समस्याएं हैं। हमने तो जनता की अदालत बुला रखी है, बेरोजगारों की अदालत बुला रखी है, वे आ रहे हैं। हम तो कोई पॉलिटिकल तो हमारा कुछ है नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, नायाब सिंह सैनी, उससे पहले मनोहर लाल खट्टर, वो कह रहे सबसे ज़्यादा नौकरी हमने दी है, 1,40,000 से ज़्यादा। गवर्नमेंट यूपीए की थी, कांग्रेस की थी, उन्होंने 80,000 करीबन नौकरी दी थी। वो कह रहे हैं जितना साफ सफाई से काम हमने करा है किसी सरकार ने नहीं करा। नहीं, उन्होंने वो कह रहे हैं ये बात किया है, अच्छी बात है, मैं तो बुरी बात नहीं बता रहा। लेकिन जो काम उन्होंने उलझा दिया तो जो परेशान हैं लोग तो वो उनका भी तो समाधान करो ना महाराज। और वो इन्होंने कह रखा है, अपनी जुबान से कह रखा है। मर्द की तो जुबान हो है, मुख्यमंत्री की तो और ज्यादा बड़ी जुबान होती है। तो हम तो यही कह रहे हैं, हम उनको ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने नौकरी नहीं दी। हम तो नहीं कह रहे ये बात, हम ये कह रहे हैं जिनकी जो समस्या है उनका समाधान करो। कोई तो ग्रीवेंस का सिस्टम होता होगा ना। 2019 में चुनाव कोई अगर किसी को ग्रीवेंस है तो कितने दिन ग्रीवेंस के लिए चक्कर काटेगा भाई? हैं? तो हमने तो एक प्लेटफॉर्म दिया सबको, आकाओ अपनी बताओ समस्या। और पक्ष विपक्ष दोनों कह रहे हैं हम तो भाई अपने मैनिफेस्टो में डालो, किस समस्या कितने दिन में समाधान कर दोगे, पब्लिक का फुटबॉल ना बढ़ाओ। और एक चीज़ बताओ, हम आए थे यहाँ पर जनता के बीच जानने के लिए कि माहौल क्या है यहाँ का। लेकिन चुनाव उन्होंने पहले 1 तारीख को बोला होगा और उसका रिजल्ट आएगा 4 तारीख को। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को कि चुनाव को टाल दिया जाए। क्यों टाल दिया जाए? 30 तारीख और 31 तारीख को चौथा सैटरडे और संडे है। 2 तारीख राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बर्थडे है। 3 तारीख को बिश्नोई समाज का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इसलिए 4 तारीख से टाल दिया गया 8 तारीख पर। 1 तारीख को जो था वो 5 तारीख को होगा चुनाव। और अब ये कह रहे हैं कि जो रोक लगाई गई है भर्तियों पर, वो लगाई है जो कांग्रेस के सांसद हैं जयराम रमेश, उन्होंने कहा है कि जो इन्होंने 4-5 दिन पहले भर्तियां निकाली थी, ठीक चुनाव ऐलान के पहले,
उसमें वो आचार संहिता के उल्लंघन करा है उन्होंने, तो उसमें क्या कहना है आपका? ये जो आचार संहिता लगी हुई है पहली बात उसके तो चक्कर में हाईकोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन जयराम रमेश ने भी हम तो हाथ जोड़े होंगे, पाँव पकड़े हैं भाई, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर वो अपनी एप्लीकेशन उल्टी ले ले तो उसके भी हाथ जोड़े हम तय, और हम तय मुख्यमंत्री के भी हाथ जोड़े हैं भाई, चाहे हाई कोर्ट में दलेगा चाहे सुप्रीम कोर्ट में दलेगा, इन बड़ा कहीं ज्वाइनिंग दे दे, तो हम तो बीजेपी कांग्रेस वाले दोनों हाथ जोड़े हैं, कौन यहाँ आता है हाथ जोड़े हैं, अगर भाई इन्हें नौकरी दे दो, इनकी समस्याओं का समाधान कर दो महाराज, हम तो यही कह सकें और क्या कहूँ हम बताओ। वो तो कह रहे हैं आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता कहीं बीच में नहीं आती यार, लोकसभा में नहीं लिस्ट लग गई आचार संहिता, लोकसभा में नहीं थी क्या? जींद का चुनाव था उस टाइम पर आचार संहिता नहीं थी। ये फद्दू बनाने वाली बात है, किसी कतिया ने पढ़ना बनाओ ना या पागल बनानी है, आचार संहिता क्या लेना देना इसमें? आचार संहिता लेना देना है तो कोई तो तरीका होगा, कोई तो तरीका निकालो, हम तो दोनों आगा जोड़े हैं और क्या करें बताओ। तो आप इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद मान लो सरकार दूसरी चेंज हो जाती है तो वो कर देगी, हमारा तो काम लड़ना है, वो करते हैं, लेकिन ये सरकार रही जब ऑलरेडी, तो ये क्यों नहीं कर देती भाई, क्या प्रॉब्लम है? तो ये कितना पुराना मामला है? ये तो करीब मेरे ख्याल में 4 साल हो गए, 6 साल, 4 साल हो गए, तो 4 साल से पहले कोई आंदोलन नहीं हुआ? नहीं होने लग रहे, हमने बेरोजगारों की बारात निकाली थी आज से 2-2.5 साल पहले, आपका ध्यान होता है, बेरोजगारों की बारात हजारों बच्चों के साथ, और क्या कर सके, आम आदमी तो बेचारा रोड पे उतर सके है रुके। तो तब सरकार ने कोई स्टेप नहीं उठाया? तब सीईटी करवाया था और वैकेंसी निकाली थी, लेकिन वे भरी होना है, उनमें था 20-25 हजार भरी गए, 60,000 यहाँ भरी थी इन्होंने। तो खाली आंदोलन आपने करा था, ओपोजिशन ने किसी ने नहीं करा? बूझ ले जा, किसी ने सांस भी काटा होता है, कोई कांग्रेस, कोई जेजेपी, कोई एससी में, एससी तो बाहर नहीं निकलते, बूझ लेना लोगों ने पूछ ले कौन किसने आवाज उठाई, 2 मिनट का टाइम भी नहीं था कि इनकी कौन रोड पे उतरा, निकाल लो रिकॉर्ड, ये तो आजकल सब कुछ डिजिटल भी पा जाएगा, आप चेक कर लो किसी का, एक मांग थी कि जी हमारा केस, आप और कुछ नहीं, आप उनके फेसबुक ट्विटर पे देख लो, ये नहीं कि मैं कुछ कह रहा हूँ, वीडियो देखो, कोई लड़ रहा है, कोई लटका रहा है, कोई केस भुगत रहा है, कोई तारीख भुगत रहा है, तभी तो मानोगे ना, अगर ऐसे ही ट्वीट कर दिया, फेसबुक कर दिया तो आंदोलन हो गया, ऐसे नहीं होता। हमारी तारीख पे नहीं गए, और मैं आपको बता, तो आपने देखा ये डॉक्टर नवीन थे, इन्होंने बताया कि मामला क्या है। लग चुकी है सर नमस्कार सर, थैंक यू। अगली तारीख का बच्चे और बैठे हैं जो ये सीपीएलओ भर्ती में कुछ घपले का भी हमें बता रहे हैं, आइए हम इससे बात करते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम नवीन देसवाल है, मैं रोहतक हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैं आपके चैनल के जरिए सीपीएलओ भर्ती के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। ये एक ऐसी भर्ती है जो पूरे हिंदुस्तान के ही दुनिया के इतिहास में अपने आप में एक अनोखी भर्ती है। आज आप अगर मान लो किसी मजदूर को भी लेके आते हो तो शाम को जो वो अपना काम ख़त्म करके जाएगा तो वो पैसे मांगेगा, लेकिन इस भर्ती में सरकार ने ऐसा कारनामा किया है कि जैसे मुझे खुद 5 महीने काम करते हुए हो गए, लेकिन अभी तक एक सिंगल पैसा भी नहीं मिला, क्योंकि मुझे जो पोस्ट दी गई है सरकार द्वारा वो उसका ना तो मैंने पेपर दिया था, पेपर किसी और पोस्ट का दिया था, और मुझे वो ऑफर लेटर किसी और पोस्ट का मिला है। जब ये सीपीएलओ भर्ती के फॉर्म निकले थे, ये खट्टर सरकार के कार्यकाल में पिछले साल के लास्ट में निकले थे, पिछले साल 2023 से अंत लास्ट में निकले थे। 1000 वहाँ पे फीस भरी गई थी हम सब के लिए दोबारा, और लगभग ये मान के चलो 7-8 लाख लोगों ने इसके फॉर्म भरे थे, करोड़ों रुपए सरकार के पास इसके जमा हुए। और जब पहले प्री पेपर हुआ, फिर मेंस पेपर हुआ, ISSC के तर्ज पर 2 नेगेटिव मार्किंग के पेपर हमारे लिए गए, और जब ऑफर लेटर जारी करे गई तो इस भर्ती को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। आधे कैंडिडेट को बोल दिया गया कि आपकी पोस्ट का नाम है आस्क ऑपरेटर, मतलब अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर, ये जैसे CSC वालों जैसे मान लिया सरकार ने, और ये बोला जा रहा है कि सुबह 9 बजे से 5 बजे तक का उनको काम करना पड़ेगा, और उसके लिए आप यहाँ कान खोल कर सुन लीजिए, पूरी जनता 6000 सैलरी निर्धारित की गई है सरकार के द्वारा, सिर्फ 6000। हाँ, इन मतलब ये मान लो 6000 में आज के टाइम पे। एक बात बताओ, इसके अंदर आपको कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया हो या अखबार के अंदर या ऐसा? जी, जब हमने फार्म भरा तो उसका नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पे दिखा दीजिए ना, हम आपको भेज देंगे। उसके नोटिफिकेशन में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि 6000 सैलरी मिलेगी। आप भी खुद समझदार है, ये जैसे कोई भी आदमी अगर ये 6000 की सैलरी के लिए 1000 रुपये फीस क्यों भरेगा, नेगेटिव मार्किंग वाले 2 एग्जाम क्यों देगा, उसके लिए लोग फार्म नहीं भरते। स्टेट गवर्नमेंट की जॉब आप बता रहे हैं। जी, ये हरियाणा सरकार के क्रेडिट डिपार्टमेंट विभाग ने ये निकाली। अच्छा, ये पंचायत के अंडर में?
हाँ, ये मतलब साथ जाए क्रेडिट डिपार्टमेंट यानी जो फैमिली आईडी वाला विभाग है उसने और पंचायत विभाग ने। उसके अलावा जब दूसरा हिस्सा मैंने बताया कि 2 हिस्सों में बांट दी, आधे बच्चों को बना दिया ऑपरेटर, आधे बच्चों को LCLO बना दिया यानी लोकल कमेटी कंप्यूटर ऑपरेटर। हमें बताया गया कि हमारे ऑफर लेटर में कोई 6000 भी सैलरी निर्धारित नहीं हुई है, हमारे ऑफर लेटर में 0 सैलरी है। और हमें बोला गया LCLO को कि सिर्फ आपको कमीशन मिलेगा आप जो भी काम करोगे। LCLO को भी काम करते हुए 5 महीने हो गए हैं, लेकिन आज तक एक सिंगल पैसा भी उनके खाते में इस चीज़ का नहीं आया, यानी एक पैसा भी आज तक 5 महीने में नहीं मिला है। तभी तो इसके लिए यानी देखो 6000 भी की भी जॉब करने वाले आपको कर्मचारी पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेंगे, और 0 सैलरी के तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए ये एक अनोखी भर्ती है। और मैं जो भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले हैं उनको कहना चाहता हूँ कि वे इसके लिए जो है ना अनोखी भर्ती के लिए हरियाणा सरकार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए कि, और साथ में हमारा नाम भी दर्ज होना चाहिए कि 0 सैलरी पे काम कर रहे हैं भी पूरी दुनिया में ऐसे कर्मचारी कहाँ मिलेंगे। 5 महीने हो गए और आगे भी कर रहे हैं। तो ये आपकी पोस्टिंग का ये गांव अलॉट कर रखे हैं, किसी को कोई गांव मिला आपका पहले जैसे मुझे मेरा गांव अलॉट हुआ था, अब मुझे एक मेरे गांव नज़दीकी गांव मिला हुआ है। ये पहले मुझे लाडोट भैयापुर गांव मिला हुआ था, अब मुझे मुखबली गाँव मिला हुआ। और जो है CPLO है भाई हैं, इनको भी जिनकी 6000 सैलरी है उनकी भी बहुत सारे कर्मचारियों की सैलरी मिली नहीं रही, काफ़ी कर्मचारियों की कोई सैलरी नहीं। तो ये आप पहले सुनना है आप या किसी सरकार के ऐसा जी, हमारे जो विभाग है जो मैंने बताया क्रेडिट विभाग है, क्रेडिट विभाग में हेड होता है ADC। हम ADC साहब से भी मिल चुके हैं और हर लगभग अपने लेवल पे हर ज़िलों के ब्लॉक के कर्मचारी जो हमारे अपने ज़िलों के नेताओं से भी मिल चुके हैं, DC से भी मिल चुके हैं, हम पूर्व मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी कई बार मिल चुके हैं। एक बार तो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने ये भी बोल दिया कि भाई तो इतना ज्ञापन दे देगा तुम्हें हमारी छाती बढ़ती है। तो ये आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है आपका? हमारे MP अब दीपेंद्र क्रेडिट विभाग में हेड होता है ADC। हम ADC साहब से भी मिल चुके हैं और हर लगभग अपने लेवल पे हर ज़िलों के ब्लॉक के कर्मचारी जो हमारे अपने ज़िलों के नेताओं से भी मिल चुके हैं, DC से भी मिल चुके हैं, हम पूर्व मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी कई बार मिल चुके हैं। एक बार तो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने ये भी बोल दिया कि भाई तो इतना ज्ञापन दे देगा तुम्हें हमारी छाती बढ़ती है। तो ये आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है आपका? हमारे MP अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। हाँ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मिले हैं और आज भी काफ़ी सारे बच्चे कांग्रेस के नेताओं से इसलिए मिले हैं कि वे अपने जो है ना मैनिफेस्टो में हमारा मुद्दा उठाएंगे। अब वो देखते हैं, आश्वासन तो पक्ष और विपक्ष इलेक्शन के टाइम पे ऐसा कौन है कि जो आश्वासन नहीं देता। अगर मैं इलेक्शन में उठ रहा हूँ और मुझे कोई काम ना करना होगा तो भी मैं कहूँगा भाई सबका काम करेंगे। वो तो देखो तब कोई चीज़ हुई मानी जाएगी जब हमारा मुद्दे का हल हो जाएगा, नहीं तो 6000 में ये है लोगों को फांसी खाने किन्हों बता। देखिए अब तो सरकार ये कह रही है, बाकी और भी बहुत सारे मुद्दे बच्चे हम देख रहे हैं कि अभी तो आचार संहिता लगी, अभी तो हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, आचार संहिता से पहले कर दिया। अच्छा, जब हम इतने दिन हो गए शुरू वाले दिन से चक्कर काट रहे हैं हर नेता के पास, तब क्या कर दिया? तो आप दीपेंद्र जो आपके MP है पैसे गए थे उनके पास? ये कोई लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे भी भूपेंद्र थे नहीं, लेकिन विपक्ष में तो थे, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिले थे उस टाइम पे। तो आप दीपेंद्र जी से भी मिलिए, वो MP आप कुछ करेंगे, वो पार्लियामेंट में आपको देखो पक्ष और विपक्ष हम जिस नेता के पास भी गए हैं, यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री मना कभी नहीं किया उन्होंने कि हम कुछ नहीं करेंगे। देखो नेता कोई भी हो, कोई भी फरियाद लेके आता तो बोलते हो तो सभी है। एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना भूल गया, भी पिछले महीने ही एक और नोटिस जारी किया है सरकार ने, और जिसमें LCLO का तो जिक्र ही नहीं है और CPLO के बारे में ये कह दिया गया है कि 5 साल तक के लिए है आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस जो बताने लगी है अब सरकार। इसको जब ये देख रहा है कि अपना मुद्दा सारे जो LCLO CPLO इतनी ज़ोर शोर से उठा रहे हैं, तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं सरकार के गले की फांस बढ़ता जा रहा है और हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे। तो अभी ये बोल दिया गया कि CPLO जो है ना 5 साल के लिए लगाएगी।
देखो 6 महीने में जब जॉब करते हुए 5-6 महीने तब ऐसा नोटिस जारी हो जाए। तो दोस्तों आपने देखा, सरकारें आती हैं जाती हैं, इलेक्शंस आते हैं जाते हैं, आश्वासन इनको दिए जाते हैं, लेकिन उन पर खरे कोई भी सरकार नहीं उतर पाती। हर जगह गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी मिले, मुख्यमंत्री से के पास भी गए, लेकिन इनका गुहार कहीं किसी ने नहीं लगाया। अब देखते हैं आगे क्या सरकारें और नेता डिसीजन लेते हैं इनके बारे। नमस्कार, पूजन के साथ निखिल गुप्ता है। आप देख रहे हैं NG न्यूज़ एक्सप्रेस, को स्पॉन्सर बाय किम बैग हाउस, मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बैग्स। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।